मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाता हूं, लेकिन एक अफसोस की बात है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण मुझे काफ़ी खेद है, अफसोस है। लेकिन अब मैं प्रयास करूँगा रेगुलरली वीडियो देने का, ये मेरा प्रयास रहेगा। इतने दिन से मैं आप लोगों से दूर था, मुझे इस बात के लिए काफ़ी खेद है, दुख है, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि कोई ना कोई ज्ञान का टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आऊँगा और मेरे YouTube चैनल को आप लोग देखते रहेंगे, सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और उसको अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान का वीडियो है। हालांकि लोग ज्ञान का वीडियो को बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान ज्ञान है, उससे आपका करियर बनेगा, लाइफ बनेगा, भविष्य बनेगा। हालांकि आज के ज़माने में नेगेटिव चीज़ जो है वो बहुत धूम मचा के रखा है दुनिया में, जो हमारे युवा पीढ़ी को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हर जो हमारे दुनिया के अच्छे धर्म है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उसमें जो अच्छी बातें कहे गए हैं, जो जीवन जीने की बातें कहे गए हैं, उनको आज बुरी तरह से ये जो नेगेटिव का ज़बरदस्त पूरे वर्ल्ड में प्रचलन है सोशल साइट्स पर, वो हमारे जो अमूल धरोहर है हर धर्म का, चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो या कोई भी हो, वो बर्बाद हो रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज्ञान के वीडियो को बहुत कम युवा पीढ़ी पसंद करते हैं। लेकिन देयर आर टू फोर्सेस, इस दुनिया में दो फोर्सेस काम करते हैं, नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स। कहा जाता है कि देयर इज कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द फोर्स ऑफ डार्क एंड लाइट। जब से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है तब से लेके आज तक दो ताकत काम कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ लाइट, द फोर्स ऑफ डार्क। अच्छे और बुरों के बीच हमेशा संघर्ष चलते आ रहा है, जंग चलते आ रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नेगेटिव फोर्सेस जो है वो बुरी तरह से हावी हो गया है। आज क्या कहता है, जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो क्या कहता है कि बहुत ही कमज़ोर पड़ते जा रहा है, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है और कलयुग अपने अंतिम पोजीशन पे है, जहाँ पे बुराइयों का तांडव जो है वो चरम सीमा पे है। लेकिन आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का काम है ज्ञान देना, ज्ञान को फैलाना। वो सूरज की तरह होते हैं, वो दीपक की तरह होते हैं, वो एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो दुनिया को रोशनी देने का काम करता है। कहा जाता है कि अंधेरे को कोसने से लाख गुना अच्छा है कि आप एक दीपक जला के देखें, एक आप लैंप जला के देखें। तो टीचर होने के नाते जो मेरा वीडियो है वो ज्ञान का वीडियो है। जो कुछ भी होगा उससे युवा पीढ़ी को कुछ ज्ञान ही मिलेगा। और कहा जाता है कि ज्ञानी को ज्ञान देने के लिए एक आदमी ही काफ़ी है। अगर केवल एक आदमी ही, एक बच्चा ही, एक कोई दोस्त या कहीं पे भी कोई क्या कहता है कि मेरा वीडियो देखे, उसको अच्छा लगे, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल रहा, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान देने के लिए एक आदमी ही काफ़ी है। तो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ कि फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का तैयारी कैसे करेंगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का तैयारी कैसे करेंगे, टॉपिक मेरा काफ़ी सुपर धमाका है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। 100 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो ये 100 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहला पार्ट है, रोमन 1 में मैं लिखता हूं 60 ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे फ्रॉम ग्रामर। 60 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे फ्रॉम ग्रामर और 40 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे फ्रॉम बुक पोर्शन। 40 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे फ्रॉम बुक पोर्शन। लोग बोलते हैं बुक पर्सन, लेकिन पर्सन नहीं, पर्सन माने तो पुरुष होता है, पोर्शन, बुक पोर्शन। तो 60 ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे फ्रॉम ग्रामर, 40 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे फ्रॉम बुक पोर्शन। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा।
अब हम 60 जो ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछते हैं उसका चर्चा करते हैं। ये जो 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछेंगे उसका मैं 60 ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम ग्रामर से जो 60 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो कौन चैप्टर से पूछेंगे? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन कि कौन कौन चैप्टर से पूछेंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो सभी बच्चे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो का अंत तक क्या कहता है कि बने रहेंगे। एक सुपर धमाका गाना है, थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए। तो थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिएगा कि सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव कौन चैप्टर से पूछेंगे ग्रामर का, तो गौर करेंगे सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे टेंस से। गौर करेंगे, इसलिए आपको टेंस पर विशेष ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेंस से पूछेंगे। पूरा क्वेश्चन जो ग्रामर का ऑब्जेक्टिव का है वो क्या कहता है कि टेंस से भरे पूरे रहते हैं। लगभग आप विश्वास नहीं करोगे, आप लोग देख लीजिएगा 15 से 20 15 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टेंस से रहेगा, फ्रॉम टेंस। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका टेंस से रहेगा, पूरा क्वेश्चन टेंस से भरा हुआ रहेगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो आप पहले टेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेंस के ज़्यादा कोई चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछते, सबसे अधिक टेंस से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और पूरा क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूँ टेंस से भरा हुआ रहता है। इसलिए आप सबसे पहले अगर ग्रामर में धमाका नंबर उठाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो टेंस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए मेरा पिछला वीडियो भी देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेंस का ऑब्जेक्टिव के लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ। दूसरा टेंस के बाद आता है प्रेपोजिशन से आपको लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्रीपोजिशन से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। प्रीपोजिशन भी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही सुपर धमाका चैप्टर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी है और काफ़ी टफ चैप्टर है। बड़ी बारीकी से प्रीपोजिशन को जानना पड़ेगा। अब आता है कि तीसरा नंबर है वॉइस से भी आपको लगभग नियरली मतलब लगभग 4 ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे। नियरली 4 ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव्स उसका रहेगा एक्टिव टू पैसिव्स और 2 ऑब्जेक्टिव उसका रहेगा पैसिव टू एक्टिव। गौर करेंगे, 2 रहेगा एक्टिव टू पैसिव और 2 रहेगा पैसिव टू एक्टिव्स। उसके बाद आप 4 नंबर में आ जाइए नरेशन से भी नियरली मिनिमम टू मैक्सिमम 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसका भी तरीका यह है कि 1 या 2 रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और 1 या 2 रहेगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए। दोनों रूप में वो पूछता है वॉइस की तरह। उसके बाद आपको अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है सिंटैक्स से। इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे भी कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। किससे? सिंटैक्स से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। लेकिन आप लोग सबसे अधिक टेंस पर फोकस करेंगे। टेंस पर ही पूरा एकदम क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव मैंने कहा टेंस से रहता है। टेंस पर विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद किससे पूछता है? उसके बाद पूछता है आपको आर्टिकल से। आर्टिकल से आपको नियरली 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ज़्यादा आर्टिकल से नहीं रहता है, नियरली
2 ऑब्जेक्टिव्स आपको इससे पूछेगा। किससे? आर्टिकल से। नियरली 2 ऑब्जेक्टिव्स आर्टिकल से रहेंगे। उसके बाद किससे पूछेंगे? उसके बाद आपको स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। नियरली स्पेलिंग टेस्ट से जो क्वेश्चन मेरा रहेगा वो 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको एरर ऑफ सेंटेंस। एरर ऑफ सेंटेंस से नियरली आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। नियरली 2 से 3, लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे एरर ऑफ सेंटेंस से। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेंगे नॉन फिनाइट वर्ब से। नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, इससे आपको पढ़ाया साल नियरली 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं। 3 ठो कम से कम पूछता ही है। और 3 ठो पूछने का कारण है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। और गवर्नमेंट प्रयास करता है, गवर्नमेंट या जो शिक्षा विभाग है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो प्रयास करते हैं एक ऑब्जेक्टिव जेरेंड से, एक पार्टिसिपल से, एक इन्फिनिटिव से। एक जेरेंड से, एक पार्टिसिपल से, एक इन्फिनिटिव से वो प्रयास करते हैं। प्राय साल मैं ऐसा देखा हूँ। और जो क्वेश्चन बनाते हैं, आई हैव 0 कंप्लेंट फ्रॉम देम या हिम। चाहे वो एक बनाते हैं तो हिम, बहुत सारे लोग बनाते हैं तो देम। जो क्वेश्चन बनाते हैं, मैं आज पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। पिछले 20 साल से जो मैंने क्वेश्चन देखा, आई हैव नो एनी कंप्लेंट। बल्कि मैं खुश हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और सटीक बनाते हैं, सेट करते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन पूछते हैं। आई हैव 0 कंप्लेंट, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछते हैं। कुछ लोगों के पास शिकायत का भंडार होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बेचारे अपना हद तक जो प्रयास है करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि क्वेश्चन का जो सेटिंग वो करते हैं वो बहुत बढ़िया से करते हैं। अब नॉन फिनाइट वर्ब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब 3 तरह का होता है, गौर करेंगे। ये नॉलेज का वीडियो है, नॉलेज का यूट्यूब चैनल है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। तो ये पूछते हैं इन्फिनिटिव से, एक जेरेंड से, एक पार्टिसिपल से। तो नॉन फिनाइट वर्ब का हिंदी होता है अविकारी क्रिया। वैसे क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, केस के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं। और सभी बच्चे गौर करेंगे जो क्लास 12 के हैं, जो इस बार 100 मार्क्स इंग्लिश में अपेयर होंगे, इस बार भी 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया फ्रॉम ग्रामर, 40 ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम बुक पोर्शन। तो जब 60 ऑब्जेक्टिव्स ग्रामर से पूछेंगे तो पूछने वाले भी बहुत अच्छा, उनका मैं तारीफ करता हूं कि 2-4 चैप्टर से ही पूरा 60 क्वेश्चन वो क्यों पूछेंगे। इसलिए अभी ऑब्जेक्टिव का दायरा वो बढ़ा दिए हैं। जो पहले नहीं था हमारे सिलेबस में, 2018 से पहले हमारे सिलेबस में नहीं था एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स। ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं थे। जब 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गया और ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ गया और एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स कंपटीशन का बहुत ही इंग्लिश में धमाका चैप्टर है। चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, टीईटी हो, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको
एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पूछते हैं। और हमारे जो इंटर के भी सिलेबस में एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स पूछते हैं, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, ताकि मेरा बच्चा यहीं का नॉलेज लेके आगे बैंक, रेलवे, एसएससी, यूडीसी, एलडीसी, टीईटी का तैयारी करे, या जिनका जड़ मजबूत होता है, बेसिक मजबूत होता है, वे बच्चे इजी वे में नौकरी ले लेते हैं। तो मैं शिक्षा विभाग का या जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स को इंटर में पूछते हैं, ताकि वो टॉपिक बच्चा इंटर से ही पढ़ेंगे तो उसको कंपटीशन में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड्स कितना पूछते हैं। मैं जो पिछले 2-4 साल का क्वेश्चन बड़ा करीबी से देखा, खास करके 2020 और 2021 का जो मैंने क्वेश्चन देखा, तो कम से कम 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स इससे पूछते हैं। किससे? ऑपोजिट वर्ड से या एंटोनिम से। अब एक है सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग का वर्ड, सिमिलर मीनिंग का वर्ड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ये लेकिन 2020 और 21 का क्वेश्चन जो मैंने देखा, वो अनुभव बोलता है कि ऑपोजिट वर्ड की तुलना में ये थोड़ा कम पूछते हैं। ये 1 या 2 ऑब्जेक्टिव सिमिलर में पूछते हैं, ये थोड़ा कम पूछते हैं। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में भी ध्यान देना है, क्योंकि ये आगे कंपटीशन का भी हम लोगों का चैप्टर है। और मैंने अभी एक लिखा है एरर ऑफ सेंटेंस, वो भी कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, लगभग 5 नंबर के लिए पूछते हैं। उसका कंपटीशन में अलग से किताब भी आते हैं, एरर ऑफ सेंटेंस। और एरर ऑफ सेंटेंस, जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं, वो भी एक कंपटीशन का सुपर धमाका चैप्टर है, टॉपिक है, वो बहुत अच्छा। ये भी पहले नहीं था, 18 से पहले एरर ऑफ सेंटेंस हमारे 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस में नहीं थे। जब क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव का आया, तो एरर ऑफ सेंटेंस का कहता है या कॉमन एरर जोड़ा गया। और ये ग्रामर कंपटीशन का धमाका चैप्टर है। मैं इसमें भी क्वेश्चन सेटर को और शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं, कि ताकि बच्चा यहीं से इंग्लिश मजबूत कर ले, ताकि उसको आगे में नौकरी लेने में दिक्कत ना हो। तो गौर करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे आगे जाएंगे, कंपटीशन फेस करेंगे, नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी शिक्षा का केवल और केवल एक ही अर्थ है, सरकारी नौकरी। उसके बाद एक हिंदी ग्रामर में एक चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश होता है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी आप लोगों को 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कंपल्सरी। एवरी ईयर मैं देखता हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, फ्रॉम ग्रामर। उसके बाद ये पूछता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हम लोग ग्रामेटिकली सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्यों का जोड़। ये एवरी ईयर नहीं पूछते हैं, ये कोई साल पूछते हैं, कोई साल नहीं पूछते। जो मैं 2018, 19, 20 और 21 का क्वेश्चंस देखा, तो ये एवरी ईयर नहीं पूछते हैं। कोई साल 1 या 2 पूछ देते हैं, कोई साल नहीं पूछते हैं।
या कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा आर्ट्स में पूछे तो साइंस नहीं पूछे, साइंस में पूछे तो आर्ट्स वाले को नहीं पूछे। ऐसा भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस या सिंथेसिस का मैटर है। उसके बाद डिग्री से आपको पूछते हैं। डिग्री माने होता है कोटि या अवस्था, कोटि या अवस्था, डिग्री से पूछते हैं। एक या दो ऑब्जेक्टिव प्राय साल डिग्री से भी पूछते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, या इसका भी वही मामला है, आर्ट्स वाले को हुआ तो एक दो पूछ दिया तो साइंस वाले को नहीं पूछे, साइंस वाले को एक दो हुआ तो आर्ट्स वाले को नहीं पूछे। डिग्री से भी एक या दो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। डिग्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री से भी मेरा एक या दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब मेरा क्या कहता है कि ये कभी कभी पूछते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दाई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इससे भी कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। 2018 में पूछे, 2020 में भी पूछे, कभी कभी पूछ देते हैं, लेकिन ये एवरी ईयर नहीं पूछते। किससे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। उसके बाद क्या कहता है कि जो मैं 2020 और 21 का क्वेश्चन देखा, ओड वर्ड को भी चुनने आता है, दे देता है कि टाइगर, लायन, गॉट, रिवर, इसमें ओड कौन है? तो टाइगर, लायन, गॉट ये एनिमल्स हो गए, रिवर एनिमल नहीं हुआ तो वो ओड हो गया। ओड वर्ड भी पूछते हैं। तो ये था हम लोगों का ग्रामर का ऑब्जेक्टिव, कौन कौन चैप्टर से ग्रामर पूछते हैं। अब मैं आता हूं ऑब्जेक्टिव बुक पोर्शन का। ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बुक पोर्शंस, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बुक पोर्शन। बुक पोर्शन का ऑब्जेक्टिव्स, इसमें मैं बच्चों को बहुत खास रूप से गाइड करना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का नोट, ऑब्जेक्टिव का नोट, ऑब्जेक्टिव का नोट। लेकिन गौर कीजिएगा, अब जब तक आप अपना टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को डीपली नहीं पढ़ेंगे, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव तीन तरह से पूछते हैं, एक विरासत का ऑब्जेक्टिव, एक टर्म बेसिस का ऑब्जेक्टिव, एक लाइन बेसिस का ऑब्जेक्टिव। विरासत का ऑब्जेक्टिव बहुत कम ही पूछते हैं, ज्यादातर पूछ देते हैं टर्म और लाइन बेसिस का। कोई भी कहता है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत बार पूछा है इज टेकन फ्रॉम या इज रिलेटेड फ्रॉम, किस पोएम से रिलेटेड है, किस पोएम से लिया गया है। तो ज्यादातर गौर करेंगे, बच्चे काफी चिल्ला रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, गैस पेपर, मॉडल पेपर ये वो लेते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ करके वो क्या कहता है नोट कुछ खोजने का चक्कर में रहता है। लेकिन गौर कीजिएगा, आपका 80% ऑब्जेक्टिव बुक पोर्शन का जो होता है वो टर्म बेसिस और लाइन बेसिस का होता है। और टर्म बेसिस और लाइन बेसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी गेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में, क्या कहता है पासपोर्ट में, और कोई यूट्यूब चैनल वालों में नहीं होता है। उसके लिए आपको एनी हाउ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो मैं इसमें आपको बताता हूं कि बुक पोर्शन का जो ऑब्जेक्टिव उसका 3 पार्ट है। उसका पहला पार्ट है प्रोज सेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोज सेक्शन से क्या कहता है कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। गौर करेंगे, बहुत काम का बात है, आप जान जाइए कि बुक पोर्शन में कहां से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो प्रोज सेक्शन से आपको नियरली
नियरली उतना तो एकदम बैरोमीटर और थर्मामीटर में नाप के कभी नहीं होता है कोई भी चीज़ लाइफ में। गौर करेंगे, कोई भी चीज़ लाइफ में बैरोमीटर और थर्मामीटर में नाप के 100% नहीं होता है। तो नियरली 15 ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रो सेक्शन से पूछेंगे। आपके सिलेबस में एक बुक है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2 और उसका 3 पार्ट है, प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और एक पार्ट है रीड थिंक एंड एंजॉय, जो आउट ऑफ सिलेबस है, उससे नहीं पूछता है। याद रखिए, आपके सिलेबस में कुछ है रीड थिंक एंड एंजॉय चैप्टर, उससे नहीं पूछेंगे। तो फ्रॉम प्रो सेक्शन से हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछेगा नियरली 15 ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरा दूसरा पार्ट आया पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन से हम लोग का कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हम लोग देखते हैं। पोएट्री सेक्शन से भी नियरली आपको 15 ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे। पोएट्री सेक्शन से भी कितना ऑब्जेक्टिव पूछेंगे? 15 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तीसरा पार्ट आता हूं मैं, हम लोग का एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये प्रो सेक्शन और पोएट्री सेक्शन ये आ गया मेरा रेनबो पार्ट 2, फ्रॉम रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2 ये आ गया आपका प्रोज और पोएट्री। उसके बाद हम लोग का एक दूसरी किताब है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जान लीजिए अच्छी तरह से। फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको पूछते हैं नियरली 10 ऑब्जेक्टिव्स। मैं क्या कहता है कि 2021 में लगभग गिन के देखा था कि 10 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ये मेरा पिछले 4 साल का अनुभव आपको मैं शेयर किया कि बुक पोर्शन से जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं 40, टोटल 40 है। कुछ देर पहले मैं बता दिया कि 40 ऑब्जेक्टिव बुक पोर्शन से पूछते हैं और 60 पूछते हैं ग्रामर से। तो 15, 15, 13 और 10, 40। तो 14 ऑब्जेक्टिव में जो बुक पोर्शन का है 15 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देंगे प्रो सेक्शन से, 15 ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे आपको पोएट्री सेक्शन से, और ये दोनों हो गया रेनबो पार्ट 2। और एक दूसरी किताब है हम लोग का जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हम लोग का पूछेंगे नियरली 10 ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।